हे फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर आज जो वीडियो आपके सामने है वो ट्रांसलेशन से है। क्लास 10th का जो पिछला पेपर हुआ था 2020 में, तो आपका पेपर नहीं हुआ क्योंकि कोरोना काल आपका चल रहा था, उसमें नहीं। देखिए इसके प्रीवियस जो पेपर आपका हुआ था वो पेपर में कौन सा ट्रांसलेशन आया था वो आपके सामने लाइव हम हल करवाएंगे। इसी तरह के जो पिछले और पेपर थे, मॉडल पेपर जितना भी था, मैं उसमें का जो आपका ट्रांसलेशन था वो मैं वीडियो डाल चुका हूँ। जाकर डिस्क्रिप्शन चेक करिए, सारी प्लेलिस्ट भी मिलेगी, टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिलेगी, और जो पिछले हम आपके ट्रांसलेशन करवा चुके हैं वो आपके उसी डिस्क्रिप्शन में है, मिल जाएगी। प्लेलिस्ट पूरा है, 500-600 वीडियो देखिए मज़े से। अब एकदम पूरा नियम, अंग्रेजी का पूरा नियम ख़त्म कर चुके हैं। स्पेलिंग बनाना, ट्रांसलेशन करना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिपीटेड सब, लेकिन आपके सामने यहाँ पर करवाएंगे। ये आज आपका है 817 AI मॉडल पेपर है आपका। मतलब मॉडल पेपर नहीं, मॉडल है, इसका नाम है, कोड है इसका। और ट्रांसलेशन कराएंगे, अंग्रेजी में इसका अनुवाद करेंगे। सामने आपके करेंगे मैं संतोष कुमार पटेल, और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस सिटी, जहाँ पर मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड स्टूडेंट्स से एजुकेशन पर्पज जो भी वीडियो होती है, सब्जेक्टिव एंड टेक्निकल वीडियो यहाँ पर पड़ी रहती है और पढ़ती रहती है एंड अगेन पढ़ेगी। ठीक है, चलिए एकदम मज़े से इसको हल करते हैं। जैसे देखिए जून का महीना था, अब बोला जा रहा है कि जून का महीना था, क्या करना है हमें, कोई ज़्यादा टेंस का यूज नहीं करना, मीनिंग आपको याद होनी चाहिए, याद रखना है। और एक बात है, ट्रांसलेशन करते समय हमें भाव को वही भाव देना है, और कैसे ट्रांसलेशन करें उससे मतलब नहीं है, भाव वही देना है हमें। ये नहीं कि आपको था कि अंग्रेजी लिखें या इसके अंग्रेजी लिखें, मतलब वही भाव देना है। ठीक है, अब इसमें हम जून का महीना था, तो देखिए जून का महीना था। कभी भी समय के लिए इट का यूज होता है, ये हम लिखवा चुके हैं, इसका हम पूरा एक वीडियो दे चुके हैं। इट का, देयर का, इट का देयर का अलग सब वीडियो दे चुके हैं। इट का यूज कहाँ होता है, समय के लिए। समय में आपका आ जाता है कोई भी ऋतु आ जाए, कोई भी दिन आ जाए, कोई भी महीना आ जाए, कोई भी समय आ जाए। समय कहने का मतलब जहाँ समय आपको इंडिकेट करे कि समय यहाँ पर है, और जहाँ पर कोई कर्तव्य ना हो, कोई विशेष कर्ता भी ना हो, तब भी ईट का यूज। तो हम ईट का यूज समय के लिए करते हैं। यहाँ पर समय हमें दिखाया जा रहा है, जून का महीना था, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा इट वन। अब इट हम वैसे लगाया, उसके बाद था क्या, महीना का जून। देखिए यहाँ पर कर्ता के रूप में कुछ है नहीं, जो विशेष कर्ता के रूप में हमने इट यूज किया। उसके बाद था का अंग्रेजी होगी, उसके बाद महीना, महीना का अंग्रेजी क्या होती है आपको पता ही होगा, मंथ होती है। अब ये काम यहाँ पर अभी हम छोड़ रहे हैं। देखिए मंथ, मंथ क्या है, मंथ आपका क्या है, इसको हम एक महीना बता रहे हैं, मतलब महीना है, और जो कि हम नाउन के रूप में यूज़ करेंगे। तो नाउन के रूप में यूज़ करते हैं तो आर्टिकल की यूज़ करेंगे। तो आर्टिकल को हमें इंडिकेट करता है कि एक विशेषण होना चाहिए। एक विशेषण जहाँ पर नहीं होता है तो उसमें हम ए एंड द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम मंथ के रूप में हम द का प्रयोग करेंगे, याद रखना। तो यहाँ पर इट वाज द मंथ, ठीक, इट वाज द मंथ। उसके बाद क्या, मंथ का मतलब ऑफ लगा देंगे, ऑफ हो गया। उसके बाद जून, तो जून हो गया। मैं समझता हूँ आपके समझ में आ गया क्या मैंने बात कही। इट वैसे लगाया, था के लिए अंग्रेजी लिखा, और महीना का अंग्रेजी लिए द लगाया, क्योंकि द या ए और एन यूज करेंगे हम आर्टिकल के रूप में। आर्टिकल मैंने पढ़ा चुका हूँ, एक बार बना चुका हूँ, फिर से मैं आर्टिकल भी अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा। लेकिन आप हमारे चैनल से अगर जुड़ेंगे तो इतना अच्छा पढ़ा दूंगा कि आप भूलेंगे नहीं, याद रखना। ये हम आर्टिकल ए एन द का कन्फ्यूजन आपको दूर हो जाएगा, लेकिन मेरे चैनल से जुड़ जाना पड़ेगा आपको। प्लीज़ जुड़ जाइए, आपको फ़ायदा ही होगा। यहाँ पर हम एकदम जो स्टूडेंट होते हैं उनसे बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी आपको, पक्का। तो चलिए अब यहाँ पर है, गर्मी अपने चरम पर थी। मतलब जो गर्मी क्या होती है, हॉट, गर्म बोलते नहीं है, तो गर्मी क्या थी, अपने चरम पर थी। तो अब हम क्या करेंगे, गर्मी के लिए आपको पता है कि गर्मी के लिए हम टेम्परेचर या हॉट, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो गर्मी चरम पर थी, गर्मी का मतलब जो उसको बोलते हैं टेम्परेचर, वही तो गर्मी बोला जा रहा है। अब गर्म तो नहीं बोला था, गर्मी बोला जा रहा है, तो गर्मी टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर क्या था, चरम पर थी, ठीक है। तो टेम्परेचर, सबसे पहले टेम्परेचर का लिखेंगे, गर्मी कर्ता के रूप में यूज है। तो अब टेम्परेचर एक मतलब कहने के बाद इसको नाउन के रूप में हमें रखना है, तो हम द लगाएंगे इसमें भी, द टेम्परेचर, द टेम्परेचर क्या था, टेम्परेचर जो है ये गर्मी, फिर थी, पर, चरम पर, इस तरीके से यूज करते चलेंगे। अभी एक बात ये भी देखना है, अपने चरम,
जहाँ पर कोई हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव पर मतलब आपस में रिलेट करता हो। अब बताइए चरम अपने, अपने जुड़ा, जैसे मेरा पिता, तो मेरा जो है पिता से जुड़ा हुआ है, तो मेरा पिता एक ही साथ लिखा जाएगा। हम प्रोनाउन को, जो हम प्रोनाउन भी पढ़ाएंगे उसको भी आप देख, मतलब यहाँ पर नाउन, प्रोनाउन, नंबर, जेंडर, जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच पूरा पढ़ाएंगे और सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, ये कन्फर्म है। तो यहाँ पर हम इसको अपने चरम, ये सारी चीज़ें जो एकाएक बोली जाती हैं रिलेटिव प्रोनाउन जो आपस में संबंध रखती हो दो एक दूसरे से, शब्द, उन शब्दों को हम वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, जैसे माई पेन, मेरी कलम, तो हमारी कलम जो है मुझसे जुड़ी हुई है, तो मैं कलम से जुड़ा हूँ, दोनों को एक साथ रखेंगे। ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं ठीक है, ठीक है, तो इसको हम यहाँ से मतलब इसका पूरा रख देंगे। अब द टेम्परेचर, ठीक है आपका आवाज़ होगा, ठीक है आपका आवाज़ हो गया। उसके बाद है पर अपने चरम, पर अपने चरम, तो पर के लिए क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं, ऐड भी लगाते हैं जगह जगह पर, तो ऑन यूज होगा। अपने चरम तो मतलब अपने के लिए, गर्मी अपने के लिए। अब अपने के लिए यूज होता है कैसे कैसे, अपने के लिए यूज होता है ही के लिए हिज, सी के लिए हर, द के लिए द के लिए आपका मतलब सॉरी दे के लिए दियर, और उसके यू के लिए योर, इसी तरीके से। तो अब बताइए कि ये कौन सा जो करता है जिसमें अपने के लिए लगाएंगे। तो कभी भी जो आपका कोई आपका मतलब कि जिसे बोलते हैं कि आपका कर्ता न तो आपका पुल्लिंग हो न तो स्त्रीलिंग हो, उस तरह के कर्ता आ जाए, तो उसके लिए आपका इट्स, इट आता है, तो इट के लिए हम इट्स का यूज करते हैं, इट के लिए हम इट का यूज करते हैं। तो इट्स, इट्स क्या, अपने चरम। अब इट्स क्या होता है, इट्स के बाद पीक, मतलब चरम सीमा क्या होती है, चरम को बोलते हैं पीक। तो यहाँ पर पीक हम लिख देते हैं जिससे यहीं पर ख़त्म हो जाए, ये यहाँ पर फुल स्टॉप रख दिए हैं। अब यहाँ पर हो गया, ये सुबह से लेकर शाम तक हवा, गर्म हवाएं चलती थीं। अब ये देखिए, सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवाएं चलती थी, ठीक है। अब इसमें देखिए सुबह से लेकर शाम तक, यहाँ पर गर्म हवाएं जो है ये आपका कर्ता बन रहा है, तो गर्म हवाएं ये क्या होती थी, गर्म हवाएं, गर्म हवाएं जो थी वो आपका चलती थी। तो थी चलती कहने का मतलब ये हो गया, मतलब इसका कब चलती थी इसको देखना है, ठीक है। गर्म हवाएं से, कहाँ से, कहाँ से, कहाँ से मतलब इसको इधर से कर देते हैं, से सुबह से लेकर के कहाँ तक, शाम तक, ठीक है, सुबह से लेकर के शाम तक, बस हो गया ख़त्म। इसी तरीके से इसको करेंगे, देखिए कैसे करना है। अब गर्म हवाएं पहले कर्ता के रूप में हमें देखा, देखिए पहले तो ये बोलेंगे अब सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवाएं चलती थी, मतलब गर्म हवाएं चलती थी कब, सुबह से लेकर शाम तक, बस यही तो करना है। तो गर्म हवाओं के लिए हमें लिखना है क्या, हॉट विंड, हॉट हो गया गर्म, विंड माने होता है हवा, एंड विंड्स माने हवाएं हो गया। तो हॉट विंड्स गर्म हवाएं, ठीक है, बहती थी या चलती थी। अब चलना तो कदम से चलना नहीं है, हवा बहती है उसी को बोलता है चलना, तो इसका होता है ब्लो माने बहना, तो इसमें होगा ब्लू, क्योंकि ये आपका चलती थी आपका पास्ट टेंस हो गया, तो पास्ट टेंस में आपका सेकंड फॉर्म यूज होगा, तो इसको हम यहाँ से यूज कर देते हैं। तो हॉट विंड्स ब्लू, और उसके बाद हॉट विंड्स ब्लू हो गया कब, सुबह से। तो सुबह से पहले से का लिखेंगे फिर सुबह लिखेंगे, तो फ्रॉम मॉर्निंग, ठीक, मॉर्निंग, मॉर्निंग हो गया, फिर कहाँ तक, मतलब सुबह से लेकर, मतलब बोला जाए 1 से 2 तक, 1 to 2 बोला जाए, इलाहाबाद से लखनऊ तक, तो इलाहाबाद टू लखनऊ, टू से के लिए टू लगाया जाता, मतलब सुबह से, ये से के लिए, जब कि यहाँ से लेकर वहाँ तक बोला जाए कि लखनऊ से लेकर बनारस तक, तो यहाँ से फ्राम लगाया जाएगा लखनऊ टू बनारस, इस तरीके से यूज किया जाएगा, ठीक है। तो मॉर्निंग टू इवनिंग ये हो गया, शाम तक, ठीक। प्रत्येक व्यक्ति, ये तो एक साथ बोला जा रहा था, इसको हम एक ही साथ लिखेंगे, प्रत्येक व्यक्ति, तो प्रत्येक व्यक्ति को हम एक ही साथ लिखेंगे। प्रायः जल्दी से जल्दी अपने दिन के काम समाप्त कर लेना चाहते था, तो प्रत्येक व्यक्ति, अब यहाँ चाहता था चाहता, इसको हम करेंगे,
ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता था, क्या चाहता था, कर लेना, समाप्त काम करना, समाप्त कर लेना, इसका एक ही मीनिंग है ना, समाप्त करना एक ही तो होता है, समाप्त कर लेना एक ही हो गया। उसके बाद काम दिन के, उसके बाद क्या है, काम दिन के, ठीक है। तो ठीक है, अपने दिन के काम एक ही साथ है, ये दोनों, ये पूरा सेंटेंस पढ़ के देखिए, मतलब इतना, अपने दिन के काम, देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है अपने दिन के काम, एक ही जुड़ा है, मतलब अपने दिन, अपने के साथ जो यूज होता है वो साथ ही भी यहाँ पर लिखे हमने, अपने चरम, तो अपने के साथ जो शब्द मिला होगा उसको लिखेंगे ना, अपने दिन के काम, मतलब काम अपने दिन के, इस तरीके से उल्टा ही यूज करेंगे। उसके बाद आपका है समाप्त कर लेना, अपने दिन के क्या होता है, एज अर्ली, जल्दी से जल्दी, एज अर्ली, जल्दी से जल्दी, मतलब इसका हो जाएगा पराया, वो हो गया आपका उसका, ठीक है। प्रायः, कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें, हिंदी कुछ तो गड़बड़ नहीं लिखे हैं, प्रत्येक व्यक्ति जल्दी जल्दी बना, हाँ ठीक है, कर लेता था, कब, प्रायः, प्रायः मतलब कर लेता है वही सुबह में, तो अब सुबह का यूज कर देंगे बाद में। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति यानी एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, तो एवरीबॉडी, एवरीबॉडी क्या करते हैं, वांटेड, चाहते हैं, एवरीबॉडी वांटेड, एवरीबॉडी वांटेड टू फिनिश, टू फिनिश मतलब समाप्त कर लेते हैं, टू फिनिश समाप्त, हिज डे अपने दिन के, हिज डे वर्क मतलब अपने दिन के काम, हिज डे वर्क मतलब अपने दिन के काम समाप्त करना चाहते थे, कब, एज ईयरली, एज ईयरली, एज ईयरली हो गया ना, एज ईयरली एज पॉसिबल, एज पॉसिबल मतलब संभव, जैसे प्रायः, संभवतः मतलब कर लेते जिसको कहते हैं, तो एज पॉसिबल कब कर लेते थे वही लिख देना है, इन द मॉर्निंग, एंड द पैराग्राफ, ठीक है। तो आपको यही ट्रांसलेशन ऐसे धीरे धीरे तोड़ तोड़ करके हमें यूज करना है, आराम आराम से पूरा ट्रांसलेशन। फिर से लाइव टेस्ट हल करवाएंगे, एक पेपर लेंगे उसमें से फिर हल करवाएंगे, ध्यान दीजिएगा। विज्ञान का जो भी हाई स्कूल में आपका आया है, जो भी न्यूमेरिकल आया है फिजिक्स में, उसका वीडियो हम डाल चुके हैं, जाके देख लीजिएगा, 2 पेपर में हल करवा चुका हूँ, तो उसको भी देख लीजिएगा। हाई स्कूल का पूरा अच्छा से बना, हाई स्कूल जो भी गणित पेपर बन रहा है कुछ, मतलब जो भी वीडियो चाहिए कमेंट जरूर कर देना, अगर अच्छा लगे तो भी कमेंट कर देना, कौन सी वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कर देना, ना अच्छा लगे तो भी कमेंट कर देना, पर अच्छा कमेंट कर देना, सपोर्ट जरूर करना है, लाइक शेयर कर देना, हो सके सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। मैं चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, इसी तरह की वीडियो को मिलेगी, मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड जो भी आप अगर हैं, चाहे स्कूल इंटर जो भी हैं, आप समझिए कैसी आपकी वीडियो चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन है वहाँ जाके चेक करिएगा। इसका PDF चाहते हैं तो वहाँ पर टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ पर आप हमें डिस्कस करेंगे, वहाँ पर हम इसका PDF भेज देंगे। एंड जो कोई भी आपको प्रॉब्लम हो वो भी कमेंट कर देना। मैं चलता हूँ, फिर मिलूँगा किसी मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट अपडेट या फिर आपका एजुकेशनल वीडियो। ओके, नमस्कार एंड गुड बाय, जय हिंद।